हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हो फ्रेंड्स। आज हम आपको बताएंगे श्री कृष्ण अपने सिर पर मोर का पंख धारण क्यों करते हैं, इसका क्या रहस्य है। बस फ्रेंड, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि श्री कृष्ण ये मोर का पंख अपने सिर पर धारण क्यों करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं। कहते हैं फ्रेंड्स, ये त्रेता युग की बात है, जब श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी सीता मैया वन को जा रही थी। वन जाते समय रास्ते में सीता माता को बहुत अधिक प्यास लगती है। वो प्यास की वजह से व्याकुल हो जाती हैं और पृथ्वी पर गिर जाती हैं। ये देखकर श्री रामचंद्र जी घबरा जाते हैं और इधर उधर देखते हैं, उन्हें कहीं भी जल दिखाई नहीं देता है। जल की वजह से वो श्री रामचंद्र जी पृथ्वी पर बैठ जाते हैं और पृथ्वी माता से बोलते हैं, हे पृथ्वी माँ, मुझे जल की राह दिखाइए, मुझे जल की बहुत आवश्यकता है। तभी वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगे होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे पक्षी भी बैठे होते हैं। पक्षियों में से एक मोर होता है जो श्री रामचंद्र जी की ये बातें सुन रहा होता है। तभी उड़ के पक्षी आता है और श्री रामचंद्र जी से बोलता है, हे प्रभु, आपको किस चीज़ की आवश्यकता है, आप क्या ढूंढ रहे हो। तभी श्री रामचंद्र जी बोलते हैं, हे पक्षीराज, मुझे जल की बहुत आवश्यकता है और मैं जल ही ढूंढ रहा हूँ, मुझे जल की राह दिखाओ। तभी मोर बोलता है कि हे प्रभु, मुझे पता है जल कहाँ पर है, मैं आपको जल तक लेके चलता हूँ। बस प्रभु, जल तक लेके, ये इतना ही कहकर श्री रामचंद्र जी बोलते हैं, हे मोरराज, आप तो आकाश में उड़ जाओगे, आप तो आकाश से उड़ के चलोगे, मैं आपके साथ कैसे चल पाऊँगा। ये सुनकर मोर बोलता है कि हे प्रभु, मैं अपने एक एक पंख गिराते जाऊँगा, आप उसी चिन्ह से मेरे पीछे पीछे आ जाइएगा और मैं आपको जल तक ले चलूँगा। ये बस प्रभु, इसमें मेरी प्राण भी जा सकते हैं, लेकिन मुझे अपने प्राणों की कोई परवाह नहीं है। मुझे तो आपकी सेवा करने का अवसर मिला, बस इतना ही मेरे लिए बहुत है। ये सुनते ही श्री रामचंद्र जी हर्षित हो जाते हैं और मोर की बात सुनकर बड़े ही दुख में हो जाते हैं, लेकिन वो मोर के प्यार और प्रेम देखकर उस मोर के पीछे पीछे चले जाते हैं। चलते चलते वो एक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे बहुत सा पानी भरा होता है। श्री रामचंद्र जी जैसे ही पानी लेने के लिए जाते हैं, वैसे ही आकाश से मोर गिर पड़ता है मूर्छित होके। और इतना देखकर श्री रामचंद्र जी जल्दी से जाते हैं और उसे अपने गोद पर उठा लेते हैं। गोद में उठाते ही श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि तुमने मेरे लिए अपने प्राण तक त्याग दिए, तुमने मेरे लिए अपने प्राण तक त्याग दिए, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। तुमने अपने प्राण तक त्याग दिए, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। हे पक्षीराज, ये त्याग अमर रहेगा। जब मैं अगली बार कृष्ण रूप में जन्म लूँगा, यही मोर पंख अपने मैं सिर पर धारण करूँगा, ताकि ये सारा संसार सदा सदा के लिए मोर ने प्रेम और सेवा के लिए अपने प्राण तक निछावर कर दिए, ये हमेशा याद रहेगा। और जब भी मैं द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लूँगा, वही मोर का पंख धारण करूँगा, जो तुमसे तुम्हारा ही होगा। ये कोई मेरे लिए आभूषण नहीं होगा, बल्कि एक वचन और एक प्रेम, पक्षी का प्रेम और उसका त्याग का प्रतीक होगा, और इसे युगों युगों तक लोग इसे याद करेंगे। यह सुनते ही मोर की आंखों से आंसू निकल आए और उसके प्राण निकल गए। फ्रेंड्स, इसे कहते हैं भक्ति, जो भक्त अपने प्रभु के लिए अपने प्राण तक निछावर कर दिए फ्रेंड्स। और आपको ये सब वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। अगर इसमें मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई हो उसे क्षमा कर देना फ्रेंड्स। चलिए, हम आपसे फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स।